आइए आज हम प्रारंभ करते हैं प्रकाश का गोलीय दर्पणों का परावर्तन। कक्षा 10 नवीन प्रकाशन आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसका प्रथम इकाई है प्रकाश और प्रकाश का प्रथम चैप्टर है प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट सर्फिकल मिरर। और साथ ही साथ उसके हम सभी लोग पढ़ेंगे कि उसका क्या इंट्रिंसिक है। प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश के बारे में, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं जानेंगे हम लोग, और उसके साथ साथ दर्पण की वक्र त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने का नियम, और उसके साथ ही साथ हम लोग दूरियां नापने के निर्देशांक, ज्यामिति के चिन्ह, परिपाटी, गोलीय दर्पण के लिए ए, यू, वी तथा एफ में संबंध, और उसके बाद हम लोग रेखीय आवर्धन, संयुग्मी, फोकस, दर्पणों की पहचान। दर्पणों की पहचान में कौन कौन सी पहचान हो सकती हैं, जैसे स्पर्श करके, प्रतिबिंब देख करके, अवतल दर्पण के उपयोग हम लोग देखेंगे, उत्तल दर्पण के उपयोग हम लोग देखेंगे, और उसके बाद कुछ मेन टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, लाइट। प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। इस विकिरण को, जो कि हमारी आँखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन होती है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर तक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पदार्थिक माध्यमों में इससे कुछ कम होती है, जैसे कि निर्वात में, मतलब कि बीच में कोई भी उसकी रुकावट ना आए, उसको कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। और पदार्थिक माध्यमों में अगर वहाँ पे कोई धुंधलापन हो, या हम किसी कण को रख दें या किसी बड़े पत्थर को रख दें जिससे प्रकाश की चाल में थोड़ी सी परिवर्तन आए, उसे क्या कहते हैं, पदार्थिक माध्यमों में प्रकाश की चाल। अब हम देखेंगे प्रकाश का परिवर्तन, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपने शायद समझ लिया हो प्रकाश का परावर्तन। जैसे मानो एक कोई दर्पण रखा हुआ है और उससे एक आपतित किरण आती है, फिर आपतित किरण उस मिरर से टकराकर, जो हमारे पास एक दर्पण रखा हुआ है उससे टकरा करके वह परावर्तित हो जाती है दूसरे मार्ग की ओर, वहीं से टकराकर फिर से चली जाती है। तब वह क्या हो जाता है, बीच में एक अभिलंब कोण बनाता है। एक जो आपतित किरण आती है और जो एक परावर्तित किरण जाती है, उसके बीच में आपतन कोण और परावर्तन कोण बनता है। साथ ही साथ अब हम आगे देखेंगे परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, क्योंकि जब आपकी आपतित किरण उस दर्पण से टकरा करके फिर से दूसरी साइड में वह जब रिफ्लेक्ट जब जाती है
तब उन दोनों के बीच का बना हुआ कोण जो होता है वो दोनों कोण बराबर होता है। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता क्या है? यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक उदाहरण देकर समझेंगे हम लोग। वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है, ये पता है आपको, क्योंकि प्रतिबिंब मतलब छाया होती है, क्योंकि जब हम हैं तब उसका छाया मेरा है। कुल वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं बिंदु प्रतिबिंबों से मिलकर बना होता है, क्योंकि आपका जो जितनी बड़ी बॉडी होगी, जितना बड़ा वो स्ट्रक्चर होगा, उतना ही बड़ा क्या होगा, उसका प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। रियल इमेज यही होता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इसे फोटो नहीं लिया जा सकता है। ओके ऑल गाइस, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आज आपको मैंने क्या क्या टॉपिक पढ़ाया? प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब। कल हम आपको पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे। इसके बाद क्योंकि अभी थोड़ी दिक्कत है, आपको मैं सिर्फ परिभाषा भी दे रहा हूँ ओरली। जब ये समय थोड़ा 4 से 5 दिन में आप लोग अपने व्यूज़ को बढ़ाइए, ताकि मैं आप लोगों को एक बोर्ड के माध्यम से, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आप सभी को पढ़ा सकूं। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।